स्वागतम बच्चों। आज हम लोग हमारी हिंदी पुस्तक की एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है झांसी की रानी की समाधि। तो इससे पढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आप सब से पूछना चाहती हूँ। हम सब अभी एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हम सब के लिए बहुत सी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी है। अगर जैसे कि महाराणा प्रताप, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अनेक और नेताजी सुभाष बोस आदि बहुत सी नेताओं ने या फिर बहुत सी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें स्वतंत्रता दी है। मगर अगर किसी महिला की बात की जाए तो स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे पहले किस महिला ने स्वतंत्रता के संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, तो हमारे मन में एक ही नाम आता है। वो नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम में से कौन नहीं जानता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसे मन्नू के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक छोटी सी लड़की थी, जो कि जिसे मन्नू कहा जाता था या फिर छबीली बोल के कहा जाता था। झांसी के राजा की शादी के बाद वो लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। फिर उसके मन में बचपन से ही स्वतंत्रता के लिए लड़ने की आग्रह थी। वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध अब मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी कह के अंग्रेज़ों के विरुद्ध वह लड़ती रही। अंत तक अंग्रेज़ों का साथ वो अकेले ही युद्ध करती रही और ऐसा भी एक समय आया जबकि अंग्रेज़ों के वार पर उनके सर का आधा हिस्सा हो गया और सर से उनका जो फोरहेड है वहाँ से आँख से लेकर कट गया। फिर भी वो अकेले ही अपने बच्चे को पीछे बांधे हुए लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी। फिर कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि कुछ देर तक वो दूर थोड़ा हट जाए, युद्ध से दूर थोड़ा हट जाए। तो उनकी बात मानकर जब वो जा रही थी तब तक उनका घोड़ा भी जख्मी हो चुका था, जो कि एक नाला को पार करने के लिए छलांग मारते समय वो गिर गया और पीछे से अंग्रेज सैनिक आ रहे थे और वो क्या किए कि लक्ष्मीबाई पर वार करके उनके वहाँ पर देहावसान हो गया। लेकिन लक्ष्मीबाई मरने से पहले भी कह के गई कि जैसे कि मेरे जो ये मर शरीर है इसे अंग्रेज़ छू ना सके, इसीलिए वहीं पर एक कुटिया में ही जो एक साधु रहते थे, जो कि वहीं पर उनका संस्कार कर दिए। जो घास कुटिया में से जो घास फूस ला के उन पर डाल के उनका संस्कार वहीं कर दिए। वहीं पर लक्ष्मीबाई की चीर समाधि स्थापित है। उसी समाधि पर एक कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में है जिसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि, जिसकी लेखिका या फिर कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उनके द्वारा रची गई आइए यह कविता को आज हम पाठ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यह समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ये जो समाधि है किसकी समाधि है? झांसी की रानी की समाधि है। इसमें एक राख की ढेरी है। राख का मतलब जिसे हम लोग उड़िया में पाँव से करते हैं। कुछ भी चीज़ जब जल जाता है, जो भस्म उसमें से निकलता है, जो भस्म बाकी रह जाता है, उसे राख कहा जाता है। तो ये जो समाधि है इसमें एक राख की ढेरी अर्थात जो एक क्या ढेर होता है, राख का एक ढेर होता है, यहाँ पर छिपा हुआ है। फिर उसका दूसरा वाक्य क्या है? जलकर जिसमें स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो ये जो राख की ढेरी है इसमें कौन जला है? इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जले हैं, जिसने खुद को जलाकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम लोग का हिंदू शास्त्र में मान्यता है, कभी भी कुछ भी शुभ कार्य हो तो हम वहाँ पर आरती फेरते हैं या फिर भगवान की पूजा करते हैं तो आरती करते हैं। धूप, दीप, कर्पूर आदि देके हम दिव्य आरती करते हैं। जब कपूर का हम आरती करते हैं, कपूर आग में डालते हैं, कपूर को खुद जलना पड़ता है भगवान के आरती के लिए। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता की आरती करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप का
खुद को जला लिया और खुद को जलाकर उसने किसकी आरती की? किसी देवी या देवता का आरती नहीं, स्वतंत्रता जो भारत को चाहिए था उस स्वतंत्रता की आरती उन्होंने फेरी। फिर अब दूसरा पद हम लोग पढ़ते हैं। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यह समाधि, कौन सी समाधि? जहाँ पर झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, जो कि स्मृति स्तंभ कहा जाता है समाधि, वह लघु समाधि है। ये समाधि बहुत सी छोटी है, लघु का मतलब छोटा होता है। झांसी की रानी की ये छोटी सी समाधि है। यह है अंतिम लीला स्थली, यही लक्ष्मी मर्दानी की। लीला स्थली जहाँ पर कर्म स्थान, लीला स्थली का अर्थ होता है कर्म स्थान। उनका अंतिम लीला, अंतिम कर्म, वो जो भारत माता के लिए जिन्होंने उनका जो कर्म था वो कर्म करते करते इस दुनिया से चल बसी, तो वही अंतिम लीला स्थली वह पर है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मर्दानी किसे कहा जाता है? जो वीर होती है। जैसे हम लोग जो मर्दों के भांति या फिर पुरुषों के भांति वीर होते हैं, जिनके पास शौर्य होता है, शौर्य और वीरता से भरपूर महिलाओं को मर्दानी कहा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अभी तीसरा पंक्ति। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उनके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी। उनके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई मतलब वो विजय माला जब किसी भी चीज़ पर किसी भी कृत कार्य होता है, किसी भी सफलता को प्राप्त होता है, तो हम उसका स्वागत विजय माला में करते हैं। मगर विजय माला पहनते पहनते अगर वो टूट जाए तो क्या होता है? वो माला टूटकर बिखर जाता है। इसी तरह कहा गया है कि भारत के लिए विजय माला के स्वरूप कौन थी रानी लक्ष्मीबाई। वहीं कहीं पर, कहाँ पर? वही जहाँ पर उनकी समाधि है, वहीं कहीं पर वो भग्न विजय माला सी, विजय माला जैसे टूटकर बिखर जाता है, विजय माला जो टूट गया है, बिखर गया है, वहाँ पर वो बिखर गई हैं और उनके फूल वहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। फूल, यहाँ पर फूल माला का फूल भी हो सकता है, या फिर फूल कहा जब हम लोग जब अस्थियों को भी जब जलाने के बाद किसी का मर शरीर को जलाने के बाद उसमें से जो अस्थियां रहती है, जिसे हम पानी में विसर्जित करने के लिए लेते हैं, उसे भी फूल कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उनके जो विजय माला के जो फूल हैं, यहाँ पर वहीं स्मृतिशाला जहाँ पर हम अपने कुछ मधुर यादों को संभाल कर रखते हैं, उस जगह को स्मृतिशाला कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहना चाह रही हैं कि वो जो समाधि है, रानी की समाधि है, वो एक स्मृतिशाला है जहाँ पर उनके फूल, विजय माला के फूल वहाँ पर बिखर गए थे। अब चौथा पंक्ति। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। जैसे हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए निकल आई थी। तो लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों ने उन पर बार करते गए और वो सारे बार के जवाब देती गई। और खाली देते समय तो उन पर भी बहुत से बार पड़े। तो उनका जो माथा है, जो आँख से लेके माथा तक पूरा कट के बिखर गया था, फिर भी लहूलुहान थी, फिर भी वो लड़ती रही, अंत तक लड़ती रही, जब तक कि पीछे से वार करके अंग्रेज़ उनकी जान ना ले लिए। तो यहाँ पर कहा गया है आहुति वीर वाला सी। वीर का मतलब होता है जो साहसी होता है, और बाला का मतलब होता है महिला या फिर लड़की। तो वीर लड़की की तरह, एक वीर महिला की तरह वो अंत तक लड़ती रही। अंत में क्या हुआ?
आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। जैसे कि हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें जब आहुति डालते हैं, आप सब देखे होंगे जब आहुति दिया जाता है तो जो यज्ञ का जो आग होता है वो खूब जोर से जल उठता है। उसी तरह जब अंत का समय आया उनका, वो चिता पर आहुति सी गिरी और उनका जो चमक उठी, वो ज्वाला सी पूरा चमक उठी और स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरते हुए वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 5वां पंक्ति, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यहाँ पर वीर और सोने के साथ तुलना की गई है रानी लक्ष्मीबाई की। बढ़ जाता है मान वीर का मान कब बढ़ जाता है? रण में बली होने से, जब युद्ध करने के अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते हुए अपने प्राणों का जब वो आहुति दे देते हैं, प्राणों का बलिदान दे देते हैं, प्राणों का त्याग कर देते हैं, तब वीर का मान बढ़ जाता है। मान अर्थात सम्मान बढ़ जाता है। वीर का मान रण में बली पड़ने होने से सम्मानित हो जाता है। उसी तरह सोना का मूल्य कब बढ़ जाता है? जब सोने को आग में ताप कर अग्नि में, सोने जब अग्नि में भस्म होता है उसके बाद उस प्रहार पर प्रहार सह के एक निखर कर एक सुंदर सा अलंकार में परिवर्तित होता है। जैसे वीर का मान बढ़ जाता है रण में बली होने से और सोना का मूल्य बढ़ जाता है भस्म होने से, आग में भस्म होने से, उसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई की मान भी बढ़ गया स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते करते प्राण देने से। अब 6ठा पंक्ति, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस पंक्ति में? ये कहा जा रहा है कि अब रानी तो हमें बहुत प्यारी थी, सबसे प्यारी थी, लेकिन उससे भी और ज़्यादा अब हमें क्या प्यारी है? यह उनकी समाधि, ये जो समाधि है यह उससे भी प्यारी है। क्यों प्यारी है ये समाधि? हमें इतना क्यों प्यारी है? रानी से भी ज़्यादा क्यों प्यारी है? क्योंकि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। जो स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी जिसने सबसे पहले शुरू की थी, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में शुरू हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू की थी, वो स्वतंत्रता की चिंगारी आज भी इस समाधि के अंदर निहित है, अंतर्निहित है, इसके अंदर है। इसीलिए यह समाधि हमें रानी से भी ज़्यादा प्यारी है। अब अंतिम पंक्ति, यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो अंत में बच्चों, अंत जो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कह रहे हैं कि ये जो समाधि है ये चीर समाधि है। यहाँ पर चीर का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। ये हमेशा के लिए ये समाधि रानी लक्ष्मीबाई की है और जहाँ पर उनकी ये स्थान हमारे लिए इसलिए स्मरणीय है या फिर यह इसलिए हमारे लिए एक स्मृति स्तंभ है क्योंकि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के यह अंतिम लीला स्थली थी। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अपने प्राणों के आहुति दे दिए थे। तो बच्चों, ये थे हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी की समाधि की कविता। तो इसके जो कठिन शब्द हैं या फिर इसके लिए जो सब भी पाठ है श्रेणी कार्य में आपको दूसरे व्हाट्सएप में भेज दूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।